प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, योर डोर टू द फ्यूचर। आज के इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक के 23 का सजेशन देने वाला हूं। आज का वीडियो सीरीज स्टार्ट होगा थ्योरम के सजेशन से। इस सजेशन सीरीज में मैं आज आपको 10 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगा, और अगर आपने इन 10 थ्योरम्स को प्रिपेयर कर लिया है या आप कर लेंगे तो गारंटी है एग्जामिनेशन में एक थ्योरम आपको 5 मार्क्स का मिलना ही है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपको आंसर देना होता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स रिवॉर्ड होता है। दो आते हैं, कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। दोनों के दोनों कॉमन मिल सकते हैं, इसकी गारंटी मेरी है। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरे सजेशंस कौन कौन से हैं इस सीरीज में, जो आपके लिए होने वाला है टॉप 10 थ्योरम्स। यू आर स्टिल वॉचिंग, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड टू नो द थ्योरम्स, राइट? तो चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे थ्योरम्स बताऊंगा और उनकी गारंटी देके बताता हूं कि इनमें से आपको दो भी मिल सकते हैं, एक तो कंफर्म है आपको एग्जामिनेशन में मिलना ही है, चाहे वो आपका सेंटर टेस्ट का एग्जामिनेशन हो या इसके बाद आने वाला एग्जामिनेशन। तो इस सजेशन सीरीज में जो थ्योरम्स के सजेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, इसके कंटेंट को मैं मेनली बता दूं। ये जो टोटल कंटेंट है, इसमें मैंने 5 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में आइडिया है तो टोटल 6 चैप्टर्स है। एक चैप्टर मैंने पूरी तरीके से बात दे दी है। कौन सा चैप्टर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैंने रखा है, 7 मैंने रखा है, 15 मैंने रखा है, 18 मैंने रखा है और 22 रखा है। यानी कि मैंने चैप्टर बात दिया है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के थ्योरम्स आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे पास बाकी 5 चैप्टर्स है, इन 5 चैप्टर्स का आपको थ्योरम प्रिपेयर करना है। इनमें से कौन सा थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को और आगे देखना पड़ेगा। मैं हर एक चैप्टर और उससे जो थ्योरम्स लिए गए हैं वो आपको बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे इस सीरीज में पहला थ्योरम कौन सा है। लेकिन इससे पहले कि मैं वो बताऊं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ भरोसा है मुझ पर। मैं आपको उस भरोसे को पुख्ता करता हूं। पहले बता दूं कुछ अपने बारे में। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, मुझे जानते ही हैं। मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी इन मैथमेटिक्स विद बीएड, यानी मैं एक टीचर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हूं। साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछेंगे तो मैंने अब अबाउट अ डेकेड मैंने पढ़ाया है बच्चों को। तो ये मेरा 10 साल का लगभग मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स मैंने अपना एक्सपीरियंस रखा है इस फील्ड में। मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड के एक टॉप मोस्ट स्कूल नेपालीपाड़ा में पढ़ाया है, एनएचआईटी ग्लोबल स्कूल में पढ़ाया हूँ, एंड करंटली राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एन आईसीएसई स्कूल विच इज सेंट माइकल्स। ब्रांडेड स्कूल के साथ मैंने काम किया है, और जिस एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस पर ट्रस्ट रख सकते हैं। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। चलिए, इतनी बातें मेरे बारे में जानना आपके लिए इनफ होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सीरीज, जहां पर मैं आपको थ्योरम्स बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर पहला थ्योरम आ चुका है। पहले थ्योरम के बारे में क्या चीजें दी गई हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। थ्योरम यहां पर हमें बताया गया है, इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स एनी कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर, देन द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड। समझ आया? नहीं, मैं इस फिगर से समझा देता हूं। वो कह रहे हैं एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस लाइन को देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। बाइसेक्ट्स द एनी कॉर्ड, बाइसेक्ट्स एनी कॉर्ड, तो ये है हमारा कॉर्ड। मैं इसको नाम देता हूं CD, ओके। और ये जो हमारा सेंटर है, मैंने इसे पॉइंट ले लिया O। तो O सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो एक CD कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को E बोलूं तो वो कह रहे हैं कि CE का मेजरमेंट और ED का मेजरमेंट इक्वल है। नाउ CD जो हम लोगों ने लिया वो एक डायमीटर नहीं है, ये यहां पर उसको इंडिकेट कर दिया गया है। देन द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपने लिया है ना, ये स्ट्रेट लाइन इस कॉर्ड के ऊपर में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव कीजिए। ये आपका वो पहला थ्योरम है जो आपको प्रिपेयर करना है। इस थ्योरम का सॉल्यूशन कहां आपको मिलेगा, अगर आप इससे चिंतित हो रहे हैं, डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक इसके PDF और सॉल्यूशंस के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट थ्योरम को कौन सा है वो देखते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 से लिया गया। चैप्टर नंबर 7 से मैं 3 थ्योरम्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला थ्योरम ये है, द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B बोलता हूं, और इसे एक पॉइंट सेंटर AC ले लेता हूं। अब क्या कह रहा है कि ACB एक आर्क है, बोल रहा है इस आर्क पर एंगल एट द फ्रंट जो है वो है ये हमारा, इसे मैं नाम देता हूं P, और ये है एंगल एट द सेंटर, इसे मैं नाम देता हूं O। तो ये कह रहे हैं कि एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB का जो मेजरमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ द एंगल APB के मेजरमेंट के इक्वल होगा। ये प्रूव करें।
ये थ्योरम है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा एज सेकंड थ्योरम टू प्रूव। कैसे प्रूव करना है, क्या प्रूव होगा, ये सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अगला थ्योरम देखते हैं। अगला जो थ्योरम है ये माध्यमिक के 2020 में पूछा गया है और ये भी चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। चूंकि ये 2020 में पूछा गया है इसलिए कंपैरेटिवली इसके चांसेस कम होते हैं। और इस बेसिस पर आप ये जानना चाहते होंगे कि सर इन जो 10 थ्योरम आप सजेस्ट कर रहे हैं उनका एक सीक्वेंस बता दीजिए। 10 तो नहीं, मैं आपको 5 थ्योरम्स का सीक्वेंस बताऊंगा जिनको मैं सजेस्ट करूंगा एज टॉप 5। टॉप 5 को जानने के लिए आपको वीडियो के एंड में देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा है एन एंगल्स एट द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलिए एक आप देखते हैं, यहां पर मैंने एक सेगमेंट ले लिया ए सी बी। अब इस सेगमेंट के ऊपर में कहा जा रहा है कि जो एंगल्स बन रहे हैं, मान लेते हैं मैंने एक एंगल यहां लिया P, तो ए पी बी हमारे पास एक एंगल बन रहा है और दूसरा बन रहा है ए क्यू बी। क्लियर? ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा, यानी एंगल ए पी बी का जो मेजरमेंट होगा और जो एंगल ए क्यू बी का मेजरमेंट होगा, इनका कहना है ये दोनों इक्वल होगा। ये प्रूव करना हमारे सेकेंड थ्योरम में है। इस चैप्टर से एक और थ्योरम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। 2019 का ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे है बहुत इजी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, यहां पर मैंने वैसे तो फुल सर्कल ड्रॉ किया है क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम मुझे फुल सर्कल की जरूरत पड़ती है। मैंने यहाँ फुल सर्कल लिया है और अगर सर्कल का ये सेंटर लिया जाए तो ये हमारा डायमीटर बन जा रहा है, यानी सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का एंगल जो है वो है ये। कह रहे हैं कि अगर मैं ए बी डायमीटर लूं और सेमी सर्कल का एंगल पी लूं तो एंगल ए पी बी का मेजरमेंट जो होगा वो होगा 90 डिग्री। इसे प्रूव कीजिए। ये भी चैप्टर नंबर 3 से लिया गया एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये जो आप थ्योरम सजेस्ट कर रहे हैं ये हमारे बुक में कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों को थ्योरम के साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो थ्योरम को याद करते हैं। ठीक है, जो बच्चे थ्योरम याद करते हैं उनके लिए याद करने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इन थ्योरम्स को एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है और अगर आप वो समझ जाएंगे तो ये और इस जैसे थ्योरम्स का सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैसे इन्हें समझना है इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो में आपको समझाता हुआ मिलूंगा। फिलहाल तो मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम की तरफ लेके चलता हूँ। आपको पता है चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 10 है जिससे मैंने बात दे दिया है। तो चैप्टर नंबर 15 हमारा अगला चैप्टर है जिससे हमें थ्योरम प्रिपेयर करना है। ये थ्योरम 2018 में पूछा गया है, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं जो भी बातें कर रहा हूं विद स्टैट्स बातें कर रहा हूं। द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? नहीं समझ आया? बताता हूं। द टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर में सर्कल का सेंटर वो लेता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूं। टेंजेंट मैं इसे लेता हूं, चलिए टेंजेंट को नाम दे देता हूं पी क्यू। तो क्या कह रहा है? द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब सर्कल के ऊपर में जो टेंजेंट है इस परपेंडिकुलर अपॉन द रेडियस। ये जो हमारा ओ है और ये जो लाइन है इसको अगर मैं ओ ए नाम दूं तो ओ ए हमारा रेडियस है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बोला गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ए है। तो कह रहा है कि जो पी क्यू टेंजेंट है वो ओ ए जो रेडियस है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए पर वो परपेंडिकुलर है। ये प्रूफ कीजिए। थ्योरम चैप्टर नंबर 15 से ये थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगला जो थ्योरम है वो ठीक पिछले वाले थ्योरम का रेसिप्रोकल है। यहां कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द रेडियस, मतलब अगर आप इस रेडियस के ऊपर में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जिस पॉइंट पर आप करेंगे वो हमारा ये जो लाइन बना है ये हमारा टेंजेंट होगा। ठीक पिछले वाले थ्योरम का रेसिप्रोकल है। अब चूंकि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार 2018 का ये क्वेश्चन रिपीट ना करके ये रिवर्स वाला थ्योरम आपसे पूछ सकता है। इसलिए 2023 के कैंडिडेट्स के लिए ये एज वन ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मेरा रिकमेंडेड रहेगा। वैसे मैं टॉप 5 भी बताने वाला हूं, देखिएगा। चैप्टर नंबर 15 से एक और थ्योरम है, ये 2019 में पूछा गया है। 2019 का ये थ्योरम कहता है इफ टू सर्कल्स टचेज ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सेंटर्स। क्या बोल रहा है? देखिए ये दो सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल का सेंटर मैंने ए लिया, इस सर्कल का सेंटर बी लिया है और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट को ले लिया सी। तो बोल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है यानी जो सी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन के ऊपर में लाई करेगी। ये प्रूव कीजिए। ये थ्योरम हमारा चैप्टर नंबर 15 का आखिरी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 18 में से 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर का एक ही थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है, वो ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि आपके सामने एक ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, जिसमें ए पॉइंट पर मैंने परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो हमारा मेन ट्राइंगल है वो इसके साथ, मेन ट्राइंगल जो है वो इस छोटे वाले इस ट्राइंगल के साथ, और ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में, ये सभी एक दूसरे के सिमिलर है। तीन केसेस,
बड़ा ट्राइंगल लेफ्ट वाले के साथ, बड़ा ट्राइंगल राइट वाले के साथ, और लेफ्ट और राइट दोनों ट्राइंगल, ये तीनों कंडीशंस में कहते हैं ये सभी सिमिलर है, प्रूव कीजिए। सिमिलैरिटी का ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए, सिमिलैरिटी के इस थ्योरम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगला थ्योरम हमारा चैप्टर नंबर 22 से है। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 है, यानी कि हमारे पास पेज नंबर 10 में एक और थ्योरम है, हर पेज पर एक थ्योरम दिया गया है। तो अगला थ्योरम हमारा आखिरी थ्योरम होने वाला है। ये थ्योरम मैं चैप्टर नंबर 22 से सजेस्ट करना चाहूंगा। चैप्टर नंबर 22 से जो थ्योरम्स हमारे दिए गए हैं उसमें इस थ्योरम को मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। यह है हमारा पाइथागोरस का थ्योरम। जो हम लोगों ने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है, उसी पाइथागोरस के थ्योरम को इन स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर। तो एग्जाम में इस थ्योरम को एज अ पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकता है और विथ स्टेटमेंट भी बता सकता है। क्या कह रहा है थ्योरम? ओके, इसे भी मैं एज वेरी इंपॉर्टेंट सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये हमारे सैंपल पेपर में, जो पहला सैंपल पेपर आया था उसमें प्रेजेंट था, बट अभी तक ये बोर्ड ने पूछा नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसे मैं टॉप 1 पे रखने वाला हूं अपने लिस्ट में, मैं आपको थोड़ा देर में बता दूंगा। तो इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है कि ये देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा अगर राइट एंगल है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होने वाला है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, और ये जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर है, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है प्लस बेस स्क्वायर होता है। प्रूव कीजिए। इसमें ये राइट एंगल आपको गिवन है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और जो अगला थ्योरम हमारा है, ये जो थ्योरम है इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा गिवन है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपको गिवन है, तो प्रूफ कीजिए जो आपका ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये प्रूफ कीजिए कि वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसे हम लोग इन अदर वर्ड्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो सारे थ्योरम्स तो मैं बता चुका हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपना टॉप 5 बताऊंगा। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लगता है कि बस मुझे सर 4-5 पहले बता दीजिए, पहले इनको प्रिपेयर करता हूं सेंटअप के लिए, फिर बाकी क्वेश्चंस को करूंगा, तो मेरे रिकमेंडेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा नंबर 1 पे हमारा चैप्टर नंबर 22 का पाइथागोरस का थ्योरम। ये मेरा नंबर 1 सजेशन होगा आप लोगों के लिए, जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट थ्योरम सजेस्ट करना चाहूंगा वो होगा मेरा ये चैप्टर नंबर 15 का ये थ्योरम, जिसे मैं नंबर 2 पे रेकमेंड करूंगा। चैप्टर नंबर जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा हमारा ये थ्योरम, जिसे मैं आप लोगों को 3rd नंबर पर रेकमेंड करूंगा इस सीरीज में। मतलब इस सीक्वेंस के साथ आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इन 4-5 में से प्लीज कोई सजेशन ना करें, मैंने सजेशन करके आपको दिया है, उस सजेशन में से मैं रैंकिंग करके दे रहा हूं। प्लीज उसमें और सजेशन ना कर दें, वरना सजेशन का सजेशन करके आपको एग्जाम में मिलेगा, समझ सकते हैं, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। और 2 बाकी हैं जिसमें से मैं रेकमेंड करूंगा इसे एज माई नंबर 4 नंबर। ओके, अब एक और आखिरी बचा है जिसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस वाले थ्योरम को, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल जो पूछा गया था, इसे एज नंबर 5 रखिए। इन 5 थ्योरम्स को पहले प्रिपेयर कीजिए इस सीक्वेंस में, और कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, ऑब्वियस सी बात है बाकी सबको कीजिए। अगर आपने इन सारे 10 को कर लिया, गारंटी देता हूं सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का थ्योरम से आना है, आप जरूर अटेंड करके आएंगे। अब आपके मन में है कि सर इस पीडीएफ का डाउनलोड हम कहां से पाएंगे? देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करना बड़ा आसान है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं। हमारा वेबसाइट पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन के बारे में क्या करना है, सर आपने सारे थ्योरम्स तो बता दिए, सर इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बताऊं, हम लोगों ने इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी किए हुए हैं हिंदी में मेनली। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो हेल्पफुल है टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। देख सकते हैं आप लोगों को हेल्प मिलेगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेरा सजेशन होगा कि मैंने इसका पूरा कोर्स बनाया है। इस कोर्स के अंदर इन 10 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, टिप टू टो सारी चीजें समझाते हुए मैंने बना दिया। मतलब जिस थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन किया है, उस थ्योरम के हर बारीक चीज को मैंने वहां समझा दिया है, जिससे आपको हर चीज पता चल जाए इस थ्योरम से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इसे स्टैब्लिश करें। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वीडियो लेक्चर में या उस वीडियो कोर्स में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर उसके बाद आपको हमारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा। कोर्स फीस जो है वो है बस 99 में आप थ्योरम के सजेशंस को के पूरे कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो जो चीजें आपको वहां से रिक्वायरमेंट है, जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, उनके लिए जो हेल्प की जरूरत है, अगर किसी लाइव क्लास की जरूरत पड़ती है, वो सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कोर्स अपने में खुद ही एनफ है। कोर्स को एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
कमेंट सेक्शन पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बता दीजिए, आपको डेफिनेटली मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको माध्यमिक 23 के लिए थ्योरम का सजेशन बताया है। जैसा आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देंगे वही डिसाइड करेगा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट थ्योरम के सजेशंस पे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज सजेशन बताने वाला हूं। हर एक चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स। साथ ही साथ इसी तरह के सजेशन सीरीज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और अदर सब्जेक्ट्स में। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर कमेंट करके हमें बताएं, जो हमें बताता है हमें आगे आप लोगों के लिए कौन सा चीज लेके आना है, कौन सी चीज प्रिपेयर करनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही दूर रहेगा। माध्यमिक 23 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। आज के इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।